नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कड़ाके की ठंड के बीच अब सियासी पारा चरम पकड़ने वाला है। सियासी पारा एकदम उफान पर जाने वाला है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अंदर ही अंदर एक घमासान मचा हुआ है और दो सीटों को लेकर, दो चुनाव को लेकर जो है अंदर ही अंदर चक्रव्यूह रचा जा रहा है। और इस दौड़ के अंदर कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि कई बड़े बड़े नेता शामिल हैं, जो चाहते हैं कि एक दूसरे का कांटा निकालकर उनका किसी भी तरीके से नंबर लग जाए और उनकी पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए। वो जो राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके हैं उनको राजनीतिक रोजगार मिल जाए और उनके लिए एक ठिकाना पक्का हो जाए। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश से संबंधित दो राज्यसभा सीटें इस वर्ष और कुछ ही दिनों के अंदर खाली होने वाली हैं। आपको बता दें कि पहला जो है राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो वहीं दूसरा कार्यकाल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पूरा होने जा रहा है। और इन दोनों सीटों में से अगर जोड़ तोड़ देखा जाए तो एक सीट बीजेपी के खाते में कंफर्म है और दूसरी सीट को लेकर भी हो सकता है कि बीजेपी किसी ना किसी तरीके के पॉलिटिकल तिगड़म लगा दे और दोनों राज्यसभा की सीटें एक बार फिर बीजेपी की झोली में चली जाएं। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी की इन दोनों राज्यसभा सीटों को लेकर आखिर प्रत्याशी कौन होने वाला है, या फिर बीजेपी किसी प्रत्याशी को समर्थन देने वाली है, क्या कुछ होने वाला है और कौन कौन से नेता राज्यसभा सांसद बनने के लिए बीजेपी की टिकट चाहते हैं, बीजेपी की दौड़ में शामिल है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किरण चौधरी की सीट खाली होगी तो उसके स्थान पर लगभग माना जा रहा है और यह तय माना जा रहा है कि कोई जाट नेता ही रिप्लेस किया जाएगा। किरण चौधरी का कार्यकाल पूरा होते ही किरण चौधरी की जगह दावेदारी के रूप में ओम प्रकाश धनखड़ का नाम जाट नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर है। ओम प्रकाश धनखड़ जो लगातार 2 चुनाव हार चुके और फिलहाल हरियाणा प्रदेश की राजनीति से दूर केंद्र में बैठे हैं। केंद्रीय महासचिव बीजेपी के बनाए गए थे पिछले दिनों और तभी से लगातार इस पद पर बने हुए हैं और ये जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जो है उनका कनेक्शन कनेक्ट हो और वो यहां पर अपना दबदबा फिर से जमा सके, अपना रुतबा साबित कर सके। और इस मौके की तलाश में उन्होंने काफी लंबा समय गुजार दिया है, बिता दिया है और अब जो है वो चाहते हैं कि और ज्यादा इंतजार उनको ना करना पड़े। और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर किरण चौधरी की जगह जाट नेता हुआ तो उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर ओम प्रकाश धनखड़ का ही नाम होगा। खैर ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ओम प्रकाश धनखड़ को क्या मनोहर लाल खट्टर राज्यसभा सांसद बनने देंगे या फिर नहीं, ओम प्रकाश धनखड़ को मनोहर लाल खट्टर का समर्थन मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच जब हरियाणा में इन दोनों के पास कमान थी, ओम प्रकाश धनखड़ अध्यक्ष थे और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, तो खींचतान साफ दिखाई देती थी और हर रोज कोई ना कोई मसला दोनों नेताओं का आपस में उलझा हुआ नजर आता था। और यही बड़ी वजह है कि ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा प्रदेश की राजनीति से हाथ धोना पड़ा और उनको जो है यहां से निकालकर केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया, हरियाणा की राजनीति से परे कर दिया गया। और अब वो वही मौका चाहते हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से दोबारा हरियाणा की राजनीति में एंट्री मिल सके। इसके बाद जाट नेताओं की अगर बात हो रही है और जेपी दलाल का नाम इस लिस्ट में ना हो तो गलत होगा। जेपी दलाल जो पिछली बार बीजेपी के विधायक बने और इसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री से लेकर और वित्त मंत्री तक का पदभार संभाला है, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल में नायब सैनी के बाद दूसरे नंबर के मंत्री जेपी दलाल थे। अपने कामों के बावजूद भी लोहारू के अंदर वो चुनाव हार जाते हैं और इन दिनों उनका नाम भले ही प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में क्यों ना शामिल हो, लेकिन राज्यसभा को लेकर भी उनका नाम जो है सबसे टॉप पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जेपी दलाल इन दिनों राजनीतिक रूप से बेरोजगार हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं
पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए, इस चक्कर में वो लगे हुए हैं और उनका भी जो है टाका भिड़ सकता है राज्यसभा सांसद के रूप में, उनको भी मौका मिल सकता है, नंबर लग सकता है। अब आपको बता दें कि इन दोनों सीटों पर ना केवल जाट नेताओं का ही चर्चा है, बल्कि एससी वर्ग से भी माना जा रहा है कि एक सीट के ऊपर राज्यसभा सांसद भेजा जा सकता है। दोनों सीटों में से एक सीट जो बीजेपी पूर्ण रूप से अपने कब्जे में कर लेगी और कहीं ना कहीं निश्चित है कि एक सीट बीजेपी के खाते में आराम से आ जाएगी, इतने मत बीजेपी के पास है, तो उसमें सुनीता दुग्गल का नाम भी एक एससी वर्ग की नेत्री के रूप में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 राज्यसभा सांसद हैं। पहली किरण चौधरी, दूसरे रामचंद्र जांगड़ा, रेखा शर्मा, कार्तिकेय शर्मा और सुभाष बराला, यानी कि राज्यसभा सांसदों की लिस्ट में 2 जाट नेता हैं, 2 ब्राह्मण नेता हैं और 1 ओबीसी नेता हैं। लेकिन इसी कड़ी में अब एक जाट नेता की राज्यसभा सीट खाली हो रही है और एक ओबीसी नेता की राज्यसभा सीट खाली हो रही है। तो ऐसे में ओबीसी वर्ग से तो मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा की कमान संभाल रहे हैं, तो निश्चित है कि ओबीसी वर्ग से शायद ही कोई नेता राज्यसभा सांसद के रूप में आगे भेजा जाएगा। लेकिन ऐसे वर्ग को इस समय राज्यसभा के रूप में कोई कमान नहीं मिली हुई और माना जा रहा है कि सुनीता दुग्गल का नंबर इस दौड़ में लग सकता है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण लाल पंवार एससी वर्ग के नेता थे और राज्यसभा सांसद थे, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा सांसदी से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह ही किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा गया था। तो अब ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एससी वर्ग की कमी को पूरा करने के लिए सुनीता दुग्गल को मौका मिल सकता है। खैर, इस कड़ी के अंदर कुछ ब्राह्मण नेताओं के भी नाम शामिल हैं। हालांकि चर्चा जरूर है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण नेताओं में से किसी का नंबर शायद ही लगे, क्योंकि 5 राज्यसभा सीटों में से पहले ही 2 ब्राह्मण राज्यसभा सांसद बीजेपी के पास हैं। पहली रेखा शर्मा जो बीजेपी की ही राज्यसभा सांसद हैं और दूसरे कार्तिकेय शर्मा जिन्होंने नामांकन निर्दलीय किया था, लेकिन बीजेपी का पूरा समर्थन उनको था और बीजेपी के समर्थन के बलबूते ही वो राज्यसभा सांसद बने थे। तो ऐसे में उनको भी बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की गिनती में ही लिया जाता है। तो 2 ब्राह्मण नेता पहले ही राज्यसभा सांसद हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण समाज के किसी नेता की लॉटरी लगना मुश्किल है, नामुमकिन सा है। लेकिन इस दौड़ में एक नाम ऐसा है जो हर कोई सुनने के बाद यह जरूर कहता है कि हो सकता है ये राज्यसभा सांसद बन जाएं। वो नाम रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा जो हरियाणा में बीजेपी के सूत्रधार कहे जाते हैं, कर्णधार कहे जाते हैं, बीजेपी के संस्थापक नेताओं में इनका नाम लिया जाता है। लेकिन इन दिनों किस तरीके से राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने उनको हाशिए पर डाल दिया है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। एक उम्रदराज नेता जिसने अपने खून पसीने से बीजेपी को सींचा और अंतिम समय में बीजेपी ने उसी नेता को ऐसे बेकदरी के साथ ठिकाने लगा दिया, साइड कर दिया, वो किसी को भी हजम नहीं हुआ। यहां तक कि विपक्ष के लोगों ने भी इस बात के लिए बीजेपी की निंदा की थी। तो हो सकता है कि उन्हीं सब बातों पर मिट्टी डालने के लिए, उन सब बातों पर पर्दा डालकर ढकने के लिए बीजेपी रामविलास शर्मा को आखिर में जो है उनको राज्यसभा सांसद बनाकर और राजनीतिक रूप से उनकी विदाई का प्लान बना दे, लेकिन संभावना बेहद कम है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रामविलास शर्मा भी राज्यसभा सांसद बनने की दौड़ में शामिल है। खैर, इसमें नाम तो मोहनलाल बड़ौली का भी लिया जाता है, लेकिन वो फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के। तो कहीं ना कहीं जब तक बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जाता और मोहनलाल बड़ौली अगर दोबारा से जो है अध्यक्ष नहीं बनाए जाते हैं, तो वो राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो जाएंगे और इस सूरत में उनको राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है, उनकी राज्यसभा के लिए चर्चा चल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए मोहनलाल बड़ौली का नाम राज्यसभा सांसद बनाए जाने के रूप में बिल्कुल भी नहीं है। इसी कड़ी में अगर पंजाबी वर्ग की भी चर्चा ना की जाए तो
तो ये नाइंसाफी होगी। पंजाबी वर्ग से दो नाम है। पहला नाम संजय भाटिया का, जो पिछले लंबे समय से चला आ रहा है। जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं तभी से जो है संजय भाटिया का नाम हर बार हर लिस्ट में नजर आता है कि इस बार तो संजय भाटिया को राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल सेटलमेंट एडजस्टमेंट मिल ही जाएगी, लेकिन उनको हर बार नजरअंदाज किया गया, उनको हर बार जो है पीछे धकाया गया। लेकिन अब संजय भाटिया भी लंबे इंतजार के बाद चाहते हैं कि उनको एक राजनीतिक बूस्टअप मिले और वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सके, क्योंकि उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को चुनाव लड़वाने के लिए अपनी सीट का, अपनी टिकट का त्याग किया था, अपना स्थान छोड़कर मनोहर लाल खट्टर को जगह दी थी। तो ऐसे में उनका जो राजनीतिक त्याग है उसको देखते हुए भी वो बाजी मार सकते हैं। लेकिन अब तक संजय भाटिया का ये जो राजनीतिक त्याग है मनोहर लाल खट्टर के लिए, वो कहीं काम नहीं आया। पूर्व में भी कई बार राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव हो चुके हैं, लेकिन खाली सीटों पर एक बार भी संजय भाटिया को मौका नहीं मिला, ना प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला और ना ही उनको कोई और अन्य पद अब तक मिल पाया है। और इस कड़ी में ही एक और नाम जो संजय भाटिया से भी ज्यादा हर बार लिया जाता है, मनीष ग्रोवर का है। हालांकि अभी हाल ही में मनीष ग्रोवर का दर्द भी छलका था रोहतक में, जब उन्होंने कहा कि वो हुड्डा के घर में पैदा नहीं हुए। इस बात के लिए कहीं ना कहीं जाट वर्ग उनकी हर बार अनदेखी करता है, उनको ठुकरा देता है। अगर वो हुड्डा के घर में पैदा होते तो जाट वर्ग के भी उनको भर भर कर वोट मिलते। खैर, इस जो है संबोधन की, इस टिप्पणी की क्या व्याख्या की जाए ये तो हम जनता पर छोड़ते हैं, लेकिन मनीष ग्रोवर का नाम राज्यसभा सांसद के रूप में जरूर चल रहा है। और पंजाबी वर्ग के नेताओं की बात की जाए तो यहां पर मनीष ग्रोवर संजय भाटिया से भी आगे हैं, क्योंकि वो मनोहर लाल खट्टर के साथ उनके मंत्रिमंडल में 2014 की सरकार में मंत्री रह चुके और उसके बाद भी मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी बड़ी नजदीकियां रही है। भले ही पॉलिटिकल पद उनके पास कोई ना हो, लेकिन सत्ता में पूरा पूरा उनका हाथ रहा है, सत्ताधारी लोगों का उनके ऊपर पूरा पूरा हाथ रहा है। और इसीलिए मनीष ग्रोवर का नाम भी इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जोर शोर से लिया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और आखिर में बात की जाए एक और नेता की, जिसकी संभावनाएं हर बार लगती हैं, जिसका नाम हर बार लिया जाता है, लेकिन बीजेपी इस नेता की मेहनत को नहीं देख रही। बीजेपी इस नेता को हर बार जो है पीछे धकेलने का काम करती है। बीजेपी हर बार इस नेता की राजनीति को कहीं ना कहीं पिछाड़ने का काम कर रही है, और वो नेता कोई और नहीं, कुलदीप बिश्नोई है। कुलदीप बिश्नोई जो इन दिनों चुनाव हारने के बाद अपने ठंडे बस्ते में राजनीति को रखकर घर बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और दूर दूर तक नजर नहीं आते, वही कुलदीप बिश्नोई अब राज्यसभा सांसद बनने को लेकर हाथ पैर मार रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, सपाटे लगा रहे हैं। खैर, वो बात अलग है कि इस बार भी कहीं कुलदीप बिश्नोई के हाथ खाली के खाली ना रह जाएं, लेकिन संभावनाएं कम है। यह माना जा रहा है कि कई मौकों पर नजरअंदाजी का शिकार होने के बाद अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक जवाब चाहते हैं कि उनको कोई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट मिलेगी या फिर नहीं। बीजेपी उनकी राजनीति को दोबारा से हाशिए से उठाकर और आसमान छूने में मदद करेगी या फिर नहीं, या बीजेपी उनको ऐसे ही खुड्डे लाइन लगाती रहेगी, बीजेपी का साथ उनको नहीं मिलेगा और बीजेपी उनकी मेहनत को नहीं देखेगी। इन तमाम सवालों का जवाब कुलदीप बिश्नोई इस बार बीजेपी से चाहते हैं, और सिर्फ हां या ना में ही, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लंबा इंतजार कर चुके हैं। लोकसभा की टिकट मांगी, वो नहीं मिली। बेटे को मंत्री बनवाना चाहते थे, नहीं बनवा पाए। इसके अलावा कई बार राज्यसभा सांसद बनने को लेकर पहल कर चुके, लेकिन एक बार भी मौका नहीं मिला। यहां तक कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मेहनत करने का फल भी उनको अब तक नहीं मिला है। सीधे से देखा जाए तो बीजेपी ने हर बार उनको इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, और जिसके चलते उनकी राजनीति अब एक तरीके से गर्त में जा चुकी है, अंधकार में डूबती जा रही है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई एक संजीवनी चाहते हैं और बीजेपी वो मौका उनको देगी
या फिर नहीं, ये भविष्य तय करेगा। तो ये वो तमाम नेता, चाहे वो जाट वर्ग के हों, चाहे वो एससी वर्ग के हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे वो पंजाबी वर्ग के हों, और चाहे वो कुलदीप बिश्नोई की बात क्यों ना हो, अब राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि एक सीट जो बीजेपी के खाते में निश्चित रूप से जाएगी राज्यसभा की, वहां तक ठीक है कि किसी ना किसी नेता की इनमें से लॉटरी लग सकती है, लेकिन दूसरी सीट जिस पर बीजेपी को कुछ और वोटों की जरूरत पड़ेगी अपने खाते में वो सीट लाने के लिए, जिस पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पूरा जोर लगाएगी कि एक राज्यसभा सांसद उनका भी बने, तो उसके लिए जो तिगड़म बीजेपी को करनी पड़ेगी वो कैसे की जाएगी? क्या बीजेपी कार्तिकेय शर्मा की तरह ही किसी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर देगी, किसी निर्दलीय उम्मीदवार को आगे बढ़ाकर जो है पीछे से अपना राजनीतिक दांव लगाएगी, या फिर कुछ और ही प्लान है दूसरी राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने सोच रखा है? यह भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है जो भविष्य में ही पता चल पाएगा। जब राज्यसभा के चुनाव नजदीक आएंगे उस समय क्लियर हो पाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इन खाली हो रही 2 राज्यसभा सीटों को लेकर और इन दोनों सीटों को लेकर नेताओं की जो भागदौड़ मची हुई है उसको लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।